आर्हत वाङ्मय में कहा गया है। को होय मानोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कशिणा कसाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं। दुनिया में अनेक दर्शन हैं। षड्दर्शन समुच्चय नामक एक ग्रंथ भी संस्कृत में है। 6 दर्शनों का समुच्चय। बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक, जैमिनीय, जैन, ऐसे 6 दर्शन हैं। और चार्वाक दर्शन की चर्चा भी षड्दर्शन समुच्चय में हुई है। नास्तिक दर्शन की बात भी आई है। तो नास्तिक दर्शन का मैं एक आयाम यह मानता हूं कि वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। और आस्तिक दर्शन की एक पहचान यह है कि वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और पुनर्जन्म में विश्वास करने का एक तात्पर्य है आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। यह जितनी अध्यात्म की साधना है उसका मूल आधार आत्मवाद है। आत्मा है, शाश्वत है, पुनर्जन्म है, पुण्य पाप है, स्वर्ग नरक है, मोक्ष है। तब यह साधु बनना, श्रावक बनना, तपस्या करना, साधना करना, इसकी अधिक सार्थकता है। अगर आत्मा का शाश्वत अस्तित्व न हो, पुनर्जन्म न हो, बस है जितना यही मनुष्य का जीवन है, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई साधु बनने की कोई खास सार्थकता नहीं है। न कोई इतना तपस्या करना, इतना आराधना साधना करना, इसकी कोई खास संभवतः सार्थकता रहेगी। तो आध्यात्मिक साधना का केंद्रीय तत्व और मूल आधार यह आत्मवाद बनता है। आत्मवाद है तो फिर पुनर्जन्मवाद भी हो जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन दर्शन में भी है, अन्यत्र भी पुनर्जन्म की बात, पूर्व जन्म की बात प्राप्त हो जाती है। और जैसे आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, हमारे संत लोग भी हैं, पुराना चोलपट्टा पछेवड़ी को जीर्ण हो गया तो छोड़ दिया, नया चोलपट्टा नई पछेवड़ी पहन ली। जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, यानी पुनर्जन्म, नया जन्म ग्रहण कर लेती है। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि पुनर्जन्म होता क्यों है, उसका कारण क्या, क्यों आत्मा आगे से आगे बार बार यूं जन्म लेती है, मृत्यु हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, उसका कारण क्या। इस कारण की चर्चा शास्त्र में की गई है, जो मैंने श्लोक उच्चरित किया। पुनर्जन्म का मूल कारण है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये अनिगृहित क्रोध, मान, अनिगृहित माया, लोभ प्रवर्धमान होते, कषाय उग्र होता है। उस कारण से आगे जन्म मरण की परंपरा चलती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह बार बार जन्म लेना, मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, यह जो क्रम होता है, चलता है, इसका मूल कारण कषाय है,
ये कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ पुनर्जन्म के मूलों को सिंचन देने वाले तत्व हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय पूर्णतः क्षीण हो जाए, उसके बाद तो उसी जीवन के बाद मुक्ति तैयार है, क्योंकि कषाय रहे नहीं, अब पुनर्जन्म नहीं हो सकता। कभी कभी मन में यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्या पता है पुनर्जन्म है अथवा नहीं है। कि कोई कहता है, नास्तिक कहते हैं नहीं है, तो सच्ची बात कौन सी है, क्या पता चले। अब आस्तिक वाली बात सच्ची है या नास्तिक वाली बात सच्ची है। पुनर्जन्म है यह बात सच्ची है या पुनर्जन्म नहीं है यह बात सच्ची है। अब क्या पता हमको, हम तो सामान्य ज्ञानी लोग हैं, पता क्या। ठीक है, शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, शास्त्रों के आधार से पुनर्जन्म की बात बता दें, तो कोई कोई ग्रंथ, कोई कोई व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं है यह बात भी बताने वाले मिल सकते हैं। तो यहां एक संशय की स्थिति पैदा हो सकती है। एक संस्कृत में श्लोक आया है, वहां बताया गया कि ठीक है, संशय हो जाए तो क्या करना चाहिए। श्लोक है, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, अथवा कार्यमेव शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्तिको हतः। यानी कि परलोक कह दें, पुनर्जन्म कह दें, इस विषय में संदेह है, तुम संदिग्ध हो कि परलोक है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, यह संदेहास्पद मनः स्थिति है, तो इस पर तुम एक बात पर ध्यान दे लो कि यह मानसिक निर्णय करो कि मुझे बुरा काम जिंदगी में नहीं करना है और जितना हो सके अच्छा काम करना है। तुम यह निश्चय करके चलो। क्यों? कि देखो, अगर पुनर्जन्म नहीं है, तुमने बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, तो कौन सा नुकसान हुआ। पुनर्जन्म नहीं भी है, यह जीवन अच्छे काम किए, बुरे काम किए नहीं, जीवन पूरा हो गया, तो क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। और अगर पुनर्जन्म है तो तुमने बुरे काम किए नहीं, अच्छे काम किए, तो आगे भी तुम्हें अच्छा मिलने की आशा रखो, संभावना रखो। तो पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, जिंदगी में काम अच्छे करते चलो, बुरे काम से बचते रहो। तो इतना तो एक आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए एक समान रास्ता है कि बुरे कामों से बचो। किसी की हत्या करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, ठगना करना, जुआ खेलना आदि आदि हैं, इनसे बच के रहो। ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना, संयम का जीवन जियो। ठीक है, साधु नहीं भी बनो तो गार हस्थ में भी अच्छा जीवन जियो। एक सम्यक आचार, नैतिकतापूर्ण आचार, अनुकंपापूर्ण व्यवहार रखो, अच्छा है। अब एक बात है कि यह एक संदेहास्पद स्थिति में समाधान, संदेहास्पद मनस्थिति का समाधान है कि ऐसी मनस्थिति है तो तुम अच्छे काम करो, जिंदगी में बुरे काम से बचो। अब मैं एक और सलाह विचार देना चाहता हूं। वो मेरा विचार यह है कि नास्तिकवाद का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म नहीं है, तो हमें इस सिद्धांत को मानकर नहीं चलना चाहिए। हमें तो यही मानकर चलना चाहिए कि पुनर्जन्म है, इस अवधारणा के अनुसार अपना जीवन जियो। पुनर्जन्म है इसे मानकर चलो। कोई नास्तिक आदमी मेरे से मिले, अहमदाबाद बड़ा नगर है, कोई नास्तिकवाद का विद्वान और आप लोग कोई मेरे उसे मुझे मिलाओ या उसको मेरे से मिलाओ, नास्तिकवाद का विद्वान हो, कोई अच्छा विद्वान हो, एक अच्छी तरह बात करने वाला हो, अनाग्रही आदमी हो, वो मेरे से बात करे तो मैं सोचूं उसकी बात में कितना दम है, मैं भी उसकी बात को समझने का प्रयास तो करूं, उसका क्या सिद्धांत है, क्या विचार है। तो कोई मेरे पास
आप विद्वान को ला दो तो नास्तिकवाद को अंतर मन से मानने वाला हो, उसकी आस्था नास्तिकवाद में हो और वह नास्तिकवाद का जानकार भी हो, सिद्धांत का अच्छा जानकार हो, तो मेरे साथ बात कराओ। तो क्योंकि भी अच्छी कोई अच्छी चर्चा करें, वार्ता करें, नास्तिकवाद में क्या ऐसी बात है, हम भी समझने की चेष्टा तो करें, दिमाग को खुला रखें, समझे क्या बताते हैं वो। तो मैं अपनी बात उसको बताऊं, वो अपनी बात रखे, फिर देखते हैं कि कैसे क्या बात होती है। तो मेरा अब तक का यह निष्कर्ष है कि आदमी को आस्तिकवाद यानी पुनर्जन्म है, इस अवधारणा को मान करके चलना चाहिए। जीवन में तपस्या, साधना, आराधना खूब करनी चाहिए, मानव जीवन को खूब सफल सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने एक बार चर्चा की थी, सरदार शहर में चर्चा की थी। वो बालचंद जी नाटा नाम के आदमी थे, ओसवाल समाज के बालचंद जी नाटा, वो नास्तिकवाद के। तो गुरुदेव तुलसी ने उनसे चर्चा की थी। तो गुरुदेव तुलसी ने की, मैं भी चर्चा करने की इच्छा रख सकता हूं, कोई नास्तिकवाद का वेत्ता विद्वान हो और थोड़ा बात करने में अच्छे तरीके से बात कर सके, तो मैं भी थोड़ी बात करने की रुचि रख सकता हूं, मुझे वो बताए, मैं भी समझने की चेष्टा करूं भाई नास्तिकवाद की क्या अवधारणा, क्या सिद्धांत है, क्या चीजें हैं, समझने में मुझे क्या दिक्कत है। मानू न मानू मेरी अलग इच्छा है, पर समझने की भी सुनो तो सही क्या सिद्धांत वो नास्तिकवाद का बताता है। पर मुझे इन वर्षों में कोई संभवतः इतना विद्वान जो मेरे से बात कर सके, तो मैं भी बहुत अच्छे ढंग से उससे चर्चा कर सकूं, पर कोई संभवतः इन वर्षों में कोई मिला कि नहीं मिला मुझे, जो यह कह दे कि पुनर्जन्म है ही नहीं, यह कहे कि पुनर्जन्म है ही नहीं, ऐसा कहने वाला कोई नास्तिक मुझे मिले तो मैं चर्चा करने को इच्छा रखता हूं थोड़ी उसके साथ। मैं अपनी बात बताऊं आस्तिकवाद की, वो अपनी नास्तिकवाद की बात बताए, क्या तत्व निकले, देखते हैं क्या निचोड़ निकलता है बात का। तो एक आचार्य जी थे, तो विहार करते थे, यात्रा करते थे, पद यात्रा, पद विहार। शरीर थोड़ा भारी था, तो चलने में भारी शरीर हो था, पद यात्रा में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। एक कोई आदमी, वैसे तो वैष्णव परंपरा के थे और वैसे वो नास्तिकवाद की बात उन्होंने की। वो आए आचार्य जी के पास कि गुरु जी, यानी वो उनके प्रति बड़ा अनुराग, भक्ति या अनुराग था आचार्य जी के प्रति। कहा गुरु जी, आचार्य जी, मुझे बड़ी तरस आती है, दुख होता है आपको देख करके, आपका भारी शरीर है, आप यात्रा करते हो, चलने में आपको दिक्कत हो रही होगी, फिर भी आप चल रहे हो। तो गुरु जी मेरी बात आप सुन लो। गुरु जी आगे पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं होना है, आप फालतू क्यों कष्ट सहन करते हो, क्यों इतना पैदल चलते हो, क्यों ये परिश्रम झेलते हो, आगे क्या पड़ा है, कुछ नहीं है आगे। गुरु जी मेरी बात सुन लो, आप फालतू कष्टों को क्यों सहन करते हो, क्या लाभ है इस साधु जीवन को जीने में। अच्छा, आचार्य जी भी यो तत्व ज्ञानी अच्छे जानकार, तो बोले अच्छा देखो जी, 1 मिनट के लिए कोई आपकी बात को मान ले कि पुनर्जन्म नहीं है, आगे कुछ नहीं है, मान लो, मैं ऐसे तो मान लो नहीं मानता, पर 1 मिनट के लिए उपरले मन से मैं आपकी बात को मान लूं कि पुनर्जन्म अगर नहीं है, तो बताइए जी क्या तकलीफ है। मैं तो आनंद का जीवन जी रहा हूं, मैं तो साधु हूं, इतना तनाव मुक्त जीवन है, इतनी कोई चिंता नहीं, एकदम आनंद में रहता हूं, ठीक है, पैदल विहार तो करता ही हूँ और बाकी अपना काम करता हूँ, होती वैसी आध्यात्मिक सेवा करता हूँ, संघ को संभालता हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसी तकलीफ तो है नहीं, मैं तो शांति में आनंद में हूँ, बुरे काम हम करते नहीं, यानी साधु का जीवन है। तो अगर पुनर्जन्म नहीं भी होगा, आगे कुछ है ही नहीं, यही जीवन है, तो भी मेरा नुकसान क्या होगा इस जीवन को जीने से, मैं तो शांति में जी रहा हूँ, बहुत अच्छा जीवन है। अब दूसरी बात मेरी सुनिए, अगर हमारा सिद्धांत है कि पुनर्जन्म है, अगर वो सही है, तो आप बोलिए आपका क्या होगा। बोला गुरुजी आपका सिद्धांत सही है, तो हम तो पाती लोग हैं, गृहस्थ हैं, आगे दरवे जूते इतने पड़ेंगे धरती भी नहीं झेल पाएगी, हम तो पापी लोग हैं। तो
कहा हमारा सिद्धांत सही हो गया तो आपका क्या हाल होगा, ये देखो आप तो, हमारा तो क्या होना है, पुनर्जन्म अगर है तो आशा करें आगे देवलोक तैयार है, पुनर्जन्म नहीं भी है यही जीवन है, आगे कुछ नहीं, तो हमने शांति से जीवन जी लिया, ठीक है, थोड़े परी से जले और शांति में जी रहे हैं, तो क्या खास नुकसान हुआ। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो एक अध्यात्मवाद का सिद्धांत है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ये प्रेक्षा ध्यान कराते, प्रेक्षा ध्यान, ये प्रेक्षा विश्व भारती भी यहाँ पास में है, उधर लाडनू में तुलसी अध्यात्म निधम होता था, तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी युवाचार्य काल में तो उसी जगह विराज जाते, गुरुदेव तुलसी से अलग स्थान में जहाँ शिविर चलता उधर विराज जाते थे, 10 दिनों के लिए मानो छुट्टी से लेकर वहां पधार जाते। बाद में तो खैर उन्होंने वो कम कर दिया था, आचार्य काल में तो उतना वो नहीं रखा, तो युवाचार्य काल में तो मुझे याद है गुरुदेव तुलसी से अलग जहाँ शिविर होता वहां जाकर के विराजते, वहां शिविर का संचालन होता। तो ध्यान चीजें हैं, और ध्यान के प्रयोगों में यह पूर्व जन्म की स्मृति का भी एक प्रयोग चला करता था, और खासकर मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी इस प्रयोग को कराने में रहते थे। तो ये मतलब जैसे मैंने मुनि मेघ कुमार की बात बताई, भगवान महावीर ने उसको पूर्व जन्म की बात बता दी, मुनि मेघ को पिछला ज्ञान, तो यह जाति स्मृति ज्ञान भी कईयों को हो सकता है। तो जाति स्मृति ज्ञान हो अथवा न हो, पुनर्जन्म है, इस अवधारणा को केंद्र में रखकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, इस भुलावे में नहीं कि आगे कुछ नहीं है कि नहीं है, पर धारणा हमें यही रखनी चाहिए कि पुनर्जन्म है, इस अनुसार चलो, संभल के चलो, आगे नानी का घर नहीं है, संभल के रहो, अच्छा जीवन जियो, धर्म करो, पाप से बचो, हो सके तपस्या करो, पर कल्याण करो, आध्यात्मिक सेवा करो, त्याग संयम तपस्या करो, यह रास्ता ठीक मान करके चलना चाहिए। पुनर्जन्म नहीं है, नास्तिकवाद की इस बात को मान करके हमें कभी नहीं चलना चाहिए, यह मेरा परामर्श है, सलाह है। तो खैर मुझे नास्तिकवाद का कोई विद्वान तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हमारे संत लोग भी हैं, संत भी चर्चा में भले कभी आए तो साथ पास बैठ जाएं भले, और भले हम चर्चा करें बड़े अच्छे ढंग से, उनकी बात को सुने, वे नास्तिक दर्शन को सिद्ध करो कि पुनर्जन्म है ही नहीं, यह कोई मुझे सिद्ध करके बता दे कि पुनर्जन्म है ही नहीं, यह कोई सिद्ध करके मुझे बताए, हम भी अनाग्रह भाव से उसकी बात को सुनने का समझने का प्रयास करें। अब तक तो मुझे सफलता मिली नहीं इसमें कि कोई मुझे यह सिद्ध करके बता दे पुनर्जन्म है ही नहीं। तो खैर गुरुदेव तुलसी ने चर्चा की थी बालचंद जी के साथ, सरदार शहर की यह घटना है, तो गुरुदेव तुलसी का काम पड़ा, पर अब मैं तो इसलिए कि कोई जो दर्शन की बात है, तो आस्तिक दर्शन तो खैर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जो नास्तिक दर्शन को थोड़ा बहुत हम भी मान लो पढ़ भी ले, पर कोई विद्वान मिले वो इतना सिद्ध करके बता सके पुनर्जन्म है ही नहीं, तो मुझे कोई अहमदाबाद में आगे कहीं कोई ऐसा विद्वान आदमी हो, अच्छा जानकार हो, जिसकी आस्था हो, केवल जानकार नहीं आस्था हो जिसकी, कि पुनर्जन्म नहीं होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा समय निकाल करके संभवतः चर्चा वार्ता करने का प्रयास कर सकता हूं। तो हमारे संत लोग बैठे, वो भी हमारे साथ चाहे तो बैठ के कभी मौका आए तो खैर मैं यह बता रहा था कि आगम में जो कहा गया है कि पुनर्भव का चिंतन कषाय से उसको मिलता है, हम कषायों से बचें, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इनसे जितना मुक्त रह सकें, जितना हल्के रह सकें, इसका मतलब है हम पुनर्जन्म के मूलों को सिंचन देने से बच रहे हैं। सिंचन नहीं मिलेगा, पेड़ को बिल्कुल सिंचन नहीं मिलेगा, पौधों को बिल्कुल सिंचन नहीं